ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कई बार ऐसा सवाल आप सभी का आता है कि बाल किस दिन धोएं, बाल धोने के लिए सबसे सही दिन कौन सा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्रत के ठीक एक दिन पहले गुरुवार पड़ जाता है, तो ऐसे में क्या करें। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले निर्जला एकादशी का व्रत गया, इसके एक दिन पहले गुरुवार था, जिस वजह से बाल धोने को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता। और अगर ऐसे में कोई व्रत पड़ जाता है अगले दिन, तो बाल कब धोना चाहिए, साथ ही या फिर पीरियड्स के कितने दिनों के बाद बाल धोने चाहिए। और पीरियड्स के कई बार ऐसा होता है कि चौथे दिन में कई लोग बाल धोते हैं, कई लोग पाँचवें या छठे दिन बाल धोते हैं। तो इस बीच यदि गुरुवार पड़ जाता है, पूर्णिमा या अमावस्या पड़ जाता है, तो ऐसे में बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपकी ये सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के बाल धोने से संबंधित कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिसका संबंध घर की सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए, किस दिन बाल भूल से भी नहीं धोना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि गुरुवार के दिन बाल धोकर स्नान करना वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन बाल धोकर स्नान करने से घर की आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का लगातार सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अच्छे से पता है कि गुरुवार के दिन बाल धोना वर्जित बताया गया है, इसके बाद भी वो बाल धो लेते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम यदि गुरुवार का व्रत रखते ही नहीं हैं, व्रत धारण नहीं करते, तो फिर हमारे लिए इन नियमों का पालन करना इतना अनिवार्य नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आप व्रत रखें या ना रखें, आपको गुरुवार से जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों का, खास करके बाल धोने वाले इस नियम का अवश्य ही पालन करना चाहिए। आप देख लीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि जो लोग भी गुरुवार के इन नियमों का पालन नहीं करते, वो सदैव आर्थिक तंगी से परेशान होते हैं। और अगर भाग्यवश घर में लक्ष्मी आ भी जाती है, तो वह लक्ष्मी टिकती नहीं है। हमेशा घर में कलेश मचा रहता है, घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार की आर्थिक नुकसान झेलनी पड़ती है। यदि आप भी गुरुवार के दिन बाल धोते हैं, तो आज से ही अपने इस भूल को, अपने इस गलती को सुधार लें। भूल से भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोइएगा। अब यदि आपके गुरुवार के अगले दिन कोई व्रत पड़ जाता है, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आप गुरुवार के एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान कर लें, या फिर गुरुवार के दिन जब आप बाल धोते हैं तो जल में हल्दी मिलाकर फिर अपने बाल को धो लें। लेकिन यदि आपके साथ ये परिस्थिति है कि आपके पीरियड्स के 5वें या छठा दिन चल रहा है और आपको बाल धोना है, ऐसे में गुरुवार का दिन पड़ जाता है, तब आपको क्या करना है। तब क्या आपको बाल धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको इस दिन रुक जाना चाहिए। इसके एक दिन बाद भी अगर आप बाल धोते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो आप एक दिन पहले बाल धो लें या एक दिन बाद बाल धो लें, लेकिन गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए आपको। इसके साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन भी बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए, और शनिवार के दिन तो बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं या सोमवार के दिन कोई भी पूजा करते हैं, तो एक दिन पहले ही आपको, यानी कि रविवार के दिन ही आपको बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल नहीं धोया जाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्रत हम रखते हैं तो उसके एक दिन पहले ही हम बाल धोकर स्नान करते हैं। तो आप चाहे कोई भी साप्ताहिक व्रत कर रहे हों, तो उस व्रत के एक दिन पहले ही आपको बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि बाल धोने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि यह दिन होता है माँ लक्ष्मी का दिन। इसलिए महिलाओं को इस दिन अपने बालों को जरूर साफ करना चाहिए। इस दिन बाल धोकर स्नान करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं
और माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। यदि आप एक बेटे की माँ हैं, यानी कि आपका जो संतान है वह एक लड़का है, तो ऐसे में भी महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोना चाहिए। यह सही माना गया है, यह शुभ होता है। तो कुल मिलाकर कहें तो बाल धोने के लिए जो सबसे सही दिन बताया गया है शास्त्रों में, वह है शुक्रवार का दिन। किसी भी खास त्यौहार, खास मुहूर्त या खास तिथि पर, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन खास तिथियों पर बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बालों को कटवाना चाहिए। इसके ठीक एक दिन पहले आपको ये सारे कार्य कर लेना चाहिए। यानी कि प्रत्येक महीने में जो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी ये खास तिथियां आती हैं, इनमें आपको बाल धोकर स्नान नहीं करना है। अब बात करते हैं पीरियड्स के कितने दिन बाद बालों को धोना चाहिए। देखिए, यदि आपके पीरियड्स की अवधि 3 दिनों की है, कई महिलाओं के 3 दिन के बाद पीरियड्स जो है वह समाप्त हो जाते हैं, तो 3 दिन का अगर आपका पीरियड्स रहता है तो ऐसे में आप चौथे दिन बाल धोएं। अगर 4 दिन का समय है तो आप 5वें दिन बाल धोएं। अगर 5 दिन का आपका समय है तो आप 6ठे दिन बाल धोएं। यदि आपके पीरियड्स की अवधि मान लीजिए 7 दिन की है, तो ऐसे में आपको 8 दिन पर, यानी कि 8वें दिन पर बाल धोना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए और फिर अगले दिन से आप पूजा पाठ कर पाएँ। और सबसे सही तो यही होता है कि 5वें दिन, पीरियड्स के 5वें दिन बाल धो लिया जाए। अब कई महिलाओं की ये भी समस्या होती है कि 1-2 दिन ही पीरियड्स होते हैं, तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि 5वें दिन ही बाल धोएं। तो आपके पीरियड्स भले 1 दिन या 2 दिन ही चलते हों, फिर भी आपको 5वें दिन अवश्य बाल धोना चाहिए और 5 दिन बाल धोने के बाद ही अगले दिन से किसी भी धार्मिक कार्य में जुड़ना चाहिए। कई स्थानों पर क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी बाल धोने के नियम बनाए जाते हैं, तो जिसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। जो आप प्रतिदिन फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें तो अवश्य माने आप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ माना गया है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में, किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है कि शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोते हों। तो यदि आपके यहाँ ऐसा कुछ है तो ऐसे में आपको जो सही लगे आप वही कीजिएगा, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो शुक्रवार का दिन जो है वह बाल धोने के लिए सबसे सही माना गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।